छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पाटन के विधायक भूपेश बघेल एक बार फिर चर्चाओं में हैं। दिलचस्प संयोग यह है कि इस बार भी जो चर्चा है वो अप्रिय कारणों से है। भूपेश बघेल के विरुद्ध एक निर्वाचन याचिका हाईकोर्ट में पेश की गई जो कि स्वीकार हो गई और उसके बाद भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट गए उस निर्वाचन याचिका को चुनौती देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस हो गई भूपेश बघेल की, लेकिन एक डायरेक्शन मिला, एक लिबर्टी मिली कि जो याचिका हमारे सामने आपने प्रस्तुत की है उसे एक आवेदन के रूप में हाई कोर्ट में पेश कीजिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है इसे लेकर भूपेश बघेल पक्ष उत्साहित है। वो ये मानता है कि यह जो आदेश हुआ है ये उनके पक्ष में हुआ है, बहुत बेहतर नतीजे आएंगे। मगर वो पक्ष जिसने याचिका दाखिल की है और ये आरोप लगाया है कि भूपेश बघेल ने चुनाव लड़ते समय आदर्श आचरण संहिता की खुलेआम अवहेलना की, उन्होंने पूरे नियम कानून को धता बता दिया, वो पक्ष, याचिकाकर्ता का वो पक्ष मानता है कि नहीं, इस आदेश से जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आया है, जो लिबर्टी है, उससे हाई कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि भूपेश बघेल के निर्वाचन पे गंभीर खतरे की स्थिति बनी हुई है। क्या पूरा मसला है, क्या पूरी कहानी है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क। जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वो वीडियो है जो उस चुनाव याचिका का आधार है जो हाई कोर्ट में विचाराधीन है, या यूं कहूं कि हाई कोर्ट ने उस चुनाव याचिका को स्वीकार लिया है। ये जो याचिका है इसका आधार ऐसे समझिए बिल्कुल सरल तरीके से कि याचिका ये कहती है कि ये जो प्रचार प्रसार जिसका वीडियो आप देख रहे हैं या देख रहे थे शुरू में, वो तब किया गया जब चुनाव के समय साइलेंस पीरियड होता है, यानी वो 48 घंटे की वो समयावधि मतदान के पहले की, जब कोई शोरगुल नहीं होता, प्रचार नहीं होता है, बहुत शोरगुल के साथ डोर टू डोर संपर्क किया जाता है, प्रत्याशी संपर्क करता है। याचिका का मूल आरोप यही है कि भूपेश बघेल जो कि उस समय मुख्यमंत्री भी थे और कांग्रेस के पाटन से विधानसभा प्रत्याशी थे, उन्होंने नियमों को धता बताया। जैसा वीडियो में दिख रहा है वो जलवा जलाल जुलूस के साथ निकले, उनके साथ समर्थकों की भीड़ थी, बैंड बाजे की आवाज़ें थी, बाकायदे नारे लगाए जा रहे थे। आरोप ये भी है कि जो पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात थे या व्यवस्था में लगे थे, वो भी भूपेश बघेल के समर्थन, कांग्रेस के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इसमें मामले की शिकायत किसने की,
उसी ने की जिन्होंने इस पूरे वीडियो को रिकॉर्ड किया। दरअसल वे हैं सौरभ चौबे, जो पेशे से तो दुर्ग कोर्ट में एडवोकेट हैं, मगर विधानसभा चुनाव के समय वो विजय बघेल यानी बीजेपी के जो प्रत्याशी थे उनके निर्वाचन एजेंट थे, उनके प्रतिनिधि थे। तो हमने उन्हीं से पूछा कि आखिरकार हुआ क्या था, जरा आप बताइए। जो उन्होंने कहा वो यहाँ है। कारी लगी साइलेंट पीरियड जब चालू हुआ 15 तारीख के शाम से साइलेंट पीरियड चालू हो गया था, तो भूपेश बघेल के द्वारा अपना चुनाव प्रचार को चालू किया, जिससे कार्यकर्ता बार बार शिकायत करने लग गए। तो विजय बघेल जी के निर्देश पे कार्यकर्ता लोग बताने लगे कि पूरे करीब 12 गांव में इनका दौरा कार्यक्रम था और पूरे अधिकारियों के साथ, पूरे लाव लश्कर के साथ बैंड बाजा, झंडे, बैनर सबके साथ प्रचार किए। तो गांव केसरा में पहुंचे हम लोग और वहां पे इनका वीडियो बनाया गया। वो वीडियो में लगा कि इनके साथ 150-200 कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस के पदाधिकारी, ये सब उनके साथ प्रचार कर रहे थे। हमने उसका वीडियो बनाया। तो इस मामले की जो भी बता रहे थे सौरभ, इसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया तुरंत हुई, शिकायतें तुरंत भेजी गईं। निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ से लेके जो दुर्ग में ऑब्जर्वर थे उन तक ये शिकायतें पहुंची। मेल और व्हाट्सएप के जरिए ये पूरी जानकारियां दी गई, शिकायत की गई। आप हमारी स्क्रीन पे वो स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे जो ऑब्जर्वर को जो इलेक्शन एजेंट थे सौरभ चौबे, उन्होंने जो संवाद किया, जो शिकायतें भेजी, उसके स्क्रीनशॉट चल रहे होंगे। तो ये जो मेल किया गया निर्वाचन आयोग को और ऑब्जर्वर से व्हाट्सएप पे जो संवाद हुआ, जिसमें सब बताया गया कि देखिए इतनी गड़बड़ियां चल रही हैं, इस तरीके से आदर्श आचरण जो संहिता होती है, जो निर्वाचन की नियमावलियां हैं, उनका अवहेलना, उनका उल्लंघन हो रहा है, ये सब कुछ उस व्हाट्सएप चैट और मेल पर भेज दिया गया था। तो हाईकोर्ट में जो याचिका दायर है उसमें ये सारी चीज़ें समाहित हैं, उसको मिलाया गया है। अब गौरतलब निर्वाचन आयोग का जवाब है। मेल किया गया था निर्वाचन आयोग को, तो निर्वाचन आयोग ने इसका जवाब दिया। निर्वाचन आयोग का जो जवाब है वो बहुत दिलचस्प है। निर्वाचन आयोग कहता है कि 16 नवंबर को उस इलाके में यादव समाज का सामाजिक कार्यक्रम और लक्ष्मी विसर्जन था। इसका किसी राजनीतिक कार्यक्रम से कोई लेना देना नहीं था। भूपेश बघेल द्वारा कोई रैली या रोड शो नहीं की गई। निर्वाचन आयोग ने यह जवाब भेजा 29 नवंबर को, और जिस तथ्य को आयोग ने बताया उसके लिए आधार भी दिया कि ये जो जानकारी वो दे रहे हैं कि वहां पे यादव समाज का कार्यक्रम था, भूपेश बघेल ने कोई रैली नहीं की, कोई रोड शो नहीं किया। इसका आधार आयोग ने बताया कि ये जो ग्रामवासियों का बयान है हमारे पास, वो इसका आधार है। आयोग ने इसका ब्यौरा दिया कि किसी संवेदनशील, मतलब ग्रामवासियों का ही ब्यौरा क्यों, क्या कोई वीडियोग्राफी नहीं थी? तो उसको लेकर आयोग ने कहा कि किसी संवेदनशील घटना की सूचना या संकेत नहीं थे, इसलिए साइलेंट पीरियड के दौरान उस संबंधित इलाके की वीडियोग्राफी नहीं कराई गई थी, ये आयोग कह रहा है। अब आयोग का ये जवाब क्यों था? अगर ये जवाब थोड़ा विचित्र था, जैसा कि याचिकाकर्ता का खेमा कहता है, तो विचित्र क्यों माना जा रहा है इस जवाब को? और जबकि डिजिटल एविडेंस थे तो उसे क्या हुआ, उसके साथ क्यों नहीं उसको देखा गया? तो इसको लेकर सौरभ चौबे जो बता रहे हैं वो यहाँ हैं, देखिए उसको। ये शिकायत 16/11/2023 की है। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अधिकारी इन्फ्लुएंस में थे। उन्होंने हमारे डिजिटल साक्ष्य को सुना ही नहीं, ना हमारा पक्ष सुना। एक तरफा जो पुराना उनका रिकॉर्ड था उस पे बोल दिया कि ये हमारी शिकायत झूठी पाई गई, जबकि हमारे पास डिजिटल साक्ष्य है। अब चूंकि निर्वाचन आयोग ने ये कह दिया कि आचार संहिता की कोई अवहेलना नहीं हुई, भूपेश बघेल ने कोई रोड शो नहीं किया, कहीं कोई नारेबाजी, कोई शोरगुल नहीं हुआ, जो नियम थे साइलेंट पीरियड के, डोर टू डोर संपर्क के, बिल्कुल वही हुआ। इसके लिए आयोग ने कहा कि ग्रामवासियों के बयान हैं, क्योंकि वीडियोग्राफी उन्होंने कराई ही नहीं है। तो इससे क्षुब्ध होकर जो पक्ष था, यानी विजय बघेल जी का जो पक्ष था, वो हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर हुई। उस चुनाव याचिका का नंबर है 3/2024। अब इस याचिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जो याचना की गई है वो जानकारी दे रहे हैं याचिकाकर्ता विजय बघेल के वकील
कमल पटेल। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हाई कोर्ट में श्री विजय बघेल जी द्वारा श्री भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री के विधानसभा चुनाव को शून्य करने की मांग की गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान के समय के 48 घंटा पहले तक एक साइलेंस पीरियड होता है। उस अवधि में किसी प्रकार का प्रचार रैली वगैरह नहीं निकाल सकते। उस साइलेंस पीरियड में भूपेश बघेल जी के द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा था, जिसका विजय बघेल जी के इलेक्शन एजेंट द्वारा अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया है और ओरिजिनल मोबाइल को हाई कोर्ट में पेश करके उनके चुनाव को शून्य करने की मांग की गई। हाई कोर्ट में जब ये चुनाव याचिका स्वीकार की जाए न की जाए, इसको लेकर जब बहस हुई, यानी स्वीकार्यता के स्तर पर जब बहस हुई, तो बचाव पक्ष की ओर से इसमें तर्क दिए गए। बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि ये जो याचिका है ये विधिक रूप से ही दाखिल नहीं है, यानी विधिक अधिकारिता, जो विधिक औपचारिकताएं अनिवार्य होती हैं वो इसमें नहीं है, इसलिए ये चलायमान नहीं है, हाईकोर्ट को इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। बहुत सरल शब्दों में इसको अगर कहूं तो याचिका जब भी हाईकोर्ट में दायर की जाती है तो उसके कुछ प्रारंभिक बेसिक नियम होते हैं जिनका पालन किया जाना चाहिए। बचाव पक्ष कह रहा था नियमों का पालन नहीं है, इसलिए याचिका की परिभाषा में नहीं आती, हाईकोर्ट भलाई से क्यों सुन रही है। दूसरा, बचाव पक्ष की ओर से एक दलील दी गई कि ये जो डिजिटल साक्ष्य की बात है, इसमें वही डिजिटल साक्ष्य जो सौरभ चौबे शुरू में बता चुके हैं, जो वीडियो मैंने आपको शुरू में दिखाया, वो जिस मोबाइल में थे वो मोबाइल हाईकोर्ट के समक्ष डिजिटल साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उसको लेके बचाव पक्ष की आपत्ति थी कि डिजिटल साक्ष्य को प्रस्तुत करने के भी अपने नियम हैं, उसके साथ कई कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं जिनको अपनाना चाहिए, उसके साथ एक सेल्फ सेटिस्फाई सर्टिफिकेट देना चाहिए, ऐसा कुछ दिया ही नहीं गया है। और उसके साथ इस याचिका को, जिस याचिका में बहुत सारे कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई हैं, भला उन्हें क्यों स्वीकार किया जाए, इसे खारिज करना चाहिए। लेकिन हाईकोर्ट ने बचाव पक्ष की इन दलीलों को नहीं माना और कहा कि चुनाव याचिका पर आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ वह चुनाव याचिका स्वीकार ली जो चुनाव याचिका ये कहती है कि भूपेश बघेल ने नियमों की अवहेलना की, गलत तरीके से चुनाव लड़ा और इसलिए ये चुनाव रद्द होना चाहिए। और जाहिर है भूपेश बघेल चूंकि चुनाव जीत गए हैं तो उनके विजयी होने का जो स्तर है वो भी शून्य हो जाना चाहिए। अन्य जो कानूनी धाराएं हैं उसकी याचना खैर अलग से है। अब जब हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के विरुद्ध चुनाव याचिका स्वीकार ली तो भूपेश बघेल दौड़े सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने इस याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान ये जो याचिका थी वो वापस ले ली गई, मगर इसके साथ एक लिबर्टी मिली। लिबर्टी मतलब उसका शाब्दिक अर्थ कहिए कि लाभ समझिए, या एक प्रकार की राहत। वो राहत क्या थी? तो वो राहत ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो इस याचिका में चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत की गई हैं उसे एक आवेदन के रूप में हाई कोर्ट के सामने पेश करिए। हाई कोर्ट उसे प्रारंभिक मुद्दा मानकर उसकी सुनवाई करे। अब सुप्रीम कोर्ट की SLP में क्या था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो हमारे सामने आपने पेश किया है इसको आप आवेदन के रूप में पेश कीजिए, जिसे हाई कोर्ट प्रारंभिक मुद्दा मानते हुए सुनवाई करेगा। इसमें वही बातें थी जो बचाव पक्ष ने हाई कोर्ट में भूपेश बघेल के विरुद्ध जो मूल याचिका है, चुनाव याचिका, उसको खारिज करने की मांग बचाव पक्ष ने जिन आधारों पे की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये याचिका चलायमान नहीं हो सकती है, ये याचिका विधिक रूप से कमज़ोर है, इसमें बहुत सारे अनिवार्य औपचारिकताओं का पालन नहीं है, इसके अलावा जो डिजिटल एविडेंस है उसको कोर्ट में पेश करने के लिए जो नियम हैं उन नियमों का पालन नहीं है, इसलिए इसको खारिज करिए। ये सारी बातें इसमें पेश थी इस SLP में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे एक आवेदन के रूप में आप हाई कोर्ट में पेश करिए और हाई कोर्ट इसको प्रारंभिक मुद्दा मानकर सुन ले।
अब ये जैसे ही आदेश आया, इस आदेश को लेके दोनों ही पक्ष अलग अलग अभिमत पर पहुंच गए। तो जैसा कि मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आवेदन के रूप में हाई कोर्ट में आप इन बातों को पेश करिए जो याचिका के रूप में आप हमारे पास लाए हैं, और उसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में हाई कोर्ट सुन लेगा। अब इसको लेकर दोनों पक्ष यानी याचिकाकर्ता का पक्ष और बचाव पक्ष, उनके अपने अपने अभिमत हैं। बचाव पक्ष मानता है कि ये हाई कोर्ट को अब प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई करनी पड़ेगी, यानी हाई कोर्ट का भी स्टेटस क्या है कि हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार लिया है। हाई कोर्ट ने माना है कि भाई ये सुनवाई योग्य है, हम इसकी सुनवाई करेंगे। बचाव पक्ष कहता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से मामला प्रारंभिक स्तर पे चला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आवेदन आप हाई कोर्ट में पेश करेंगे, हाई कोर्ट उसकी प्रारंभिक स्तर पर सुनवाई करे। जबकि याचिकाकर्ता का पक्ष ये दावा करता है कि नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा, याचिका अब स्वीकार हो चुकी है, ठीक है, एक ऑर्डर आया है तो उस पर न्यायालय अपना विचारण करेगी, मगर इससे याचिका के स्टेटस पे यानी याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार, इस पर असर नहीं पड़ेगा। तो आपको दोनों ही पक्षों की हम बात सुना देते हैं। सबसे पहले देखिए कि याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता हैं कमल पटेल जी, वो क्या बता रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो यहाँ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा प्रकरण वापस ले लिया गया और उनके द्वारा सभी बिंदुओं पे हाई कोर्ट में पहले ही आपत्ति की जा चुकी थी, जिसको सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय द्वारा एक विस्तृत आदेश जारी कर उनकी आपत्ति को निरस्त किया गया है। और चूंकि विजय बघेल जी के पास ठोस सबूत है उनके द्वारा जो साइलेंस पीरियड में चुनाव प्रचार किया गया था, इसलिए इस ठोस सबूत को देखते हुए बिल्कुल भी किसी प्रकार का चुनाव याचिका को कमजोर नहीं बनाती है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अब जानिए कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को किस तरह से देख रहे हैं। बचाव पक्ष के जो अधिवक्ता हैं सतीश चंद्र वर्मा, उनसे हमने दूरभाष पर बात की और उनसे पूछा कि ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर का उनके नज़रिए से अभिमत क्या है, वो उसको किस रूप में देखते हैं। जो उन्होंने बताया वो यहाँ है। देखिए, जो भी ऑब्जेक्शंस यहाँ पे लिए थे, एक 711 का एप्लीकेशन फाइल हुआ था जो हाई कोर्ट में जी, उसमें सारी चीजों को हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था जी, और हाई कोर्ट ने हमारे खिलाफ डिसाइड किया था, जिसको चैलेंज किए थे सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट का ऑर्डर वैलिड नहीं है, जी, प्रॉपर नहीं है। तो जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर को ये कह देते हैं कि आप नए सिरे से उसका प्रिलिमिनरी इशू बनाएं। हमारे एप्लीकेशन फाइल होगा, उसमें प्रिलिमिनरी इशू बनाना होगा हाई कोर्ट को, जी, और हाई कोर्ट उन्हीं सारे ऑब्जेक्शंस को कि ये पिटीशन चल सकता है या नहीं, अब प्राथमिक मुद्दे के रूप में सुनवाई करेगा जी, और सुनवाई करने के बाद ये तय होगा कि ये याचिका चल सकती है कि नहीं चल सकती। तो हाईकोर्ट के निर्देश जो कि चुनाव याचिका को स्वीकार करने के हैं निर्णय, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। याचिका को वापस ले लिया गया, मगर सुप्रीम कोर्ट से एक लिबर्टी हासिल कर ली गई, जिसमें यह कहा गया कि भाई एक पत्र के रूप में, एक आवेदन के रूप में आप हाई कोर्ट पेश कर दीजिए। इस डायरेक्शन को लेके दोनों पक्षों के विधि अधिकारी जो हैं वो अलग अलग राय रखते हैं, ये आपने देख लिया। मगर मसला वकीलों तक सीमित नहीं है। आखिर मसला राजनीति का है ना, तो वकीलों तक भला क्यों सीमित रहेगा, वो भी जब एक पक्ष भूपेश बघेल हो और दूसरा पक्ष विजय बघेल हो। तो विजय बघेल इस समय दुर्ग के सांसद हैं। विधानसभा चुनाव वो हारे, जिस विधानसभा के चुनाव हारे हैं विजय बघेल, जिसको लेकर उनके तमाम सवाल हैं, जिस पर चुनाव याचिका दायर है, उसके बाद वो लोकसभा लड़े और चुनाव जीत गए। याद रखा जाना चाहिए कि पाटन से उनको बढ़त मिली थी लोकसभा चुनाव में, जहां से कि वो चुनाव हार गए थे। रिश्ते में सगे चाचा भतीजा हैं, भूपेश बघेल चाचा हैं, विजय बघेल भतीजे हैं, वो आमने सामने हैं। पाटन के एमएलए भूपेश बघेल इस याचिका को लेकर कितने निश्चिंत हैं, ये उनकी बात से स्पष्ट होता है। देखिए वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं इस याचिका को, जो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिला उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। बहुत बढ़िया सवाल है, किसी अखबार ने छापा नहीं। यदि मेरे खिलाफ जाता ना तो बड़ा बड़ा छपता, फ्रंट पेज की न्यूज होता।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसले दिए हैं। हमको केवल एक आवेदन करना है और एक खारिज होना है। वो हमारे पक्ष में गया सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है, और उन्होंने जो अपील जो प्रेयर किया था उसमें तो कोई निर्वाचन रद्द करने की मांग तो थी नहीं। प्रक्रियात्मक त्रुटि है, उसके लिए तो दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन आपने निर्वाचन के खिलाफ आपने किया था तो सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब भूपेश बघेल का ये जो उत्साह है और आत्मविश्वास से लबरेज जो बात है, जिससे कि बहुत सारे लोग, सिर्फ उनके विरोधी ही नहीं, बहुत सारे लोग अति उत्साह और अति आत्मविश्वास कह रहा है, एक खेमा ऐसा है। अब इसके जवाब में विजय बघेल यानी कि सांसद विजय बघेल ने जो कहा है वो भी बेहद गौरतलब है। जो सांसद विजय बघेल ने कहा, दूरभाष पे हमने उनसे बात की, जो उन्होंने हमें बताया इस मसले को लेके अपनी जो बात रखी, वो यहाँ है, देखिए। मैं उनको नहीं कहना चाहूंगा, उनको क्या कहूं मैं। वो तो बड़े विद्वान हैं और बहुत ज्ञान रखते हैं, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं जी। मतलब ये न्यायालय से बड़े हो गए, वो न्यायालय की बातें सब जानते हो। दिक्कत तो ये है कि भाई आचार संहिता के जो उल्लंघन किए, खुले रूप से उल्लंघन, जी। जिसका प्रमाण हम पूरा वीडियो, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, हमने वहां पेश किया हाई कोर्ट में जी। अब उसको चैलेंज करने के लिए वो वहां गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहाँ आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप जाइए वहां। उसके बाद उनके वकील ने विड्रा कर लिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट गए ही क्यों, जब उनके वकील विद्वान वकील हैं और ये भी विद्वान है जिस तरह बात कर रहे हैं, और ये अगर इतने विद्वान है तो वहां सुप्रीम कोर्ट गए क्यों? फिर हाई कोर्ट में ही और आवेदन करते। अब हाई कोर्ट में आवेदन करेंगे फिर हो जाएगा, तो हाई कोर्ट में तो आवेदन कर ही चुके हैं। और ये बोल रहे हैं आचार संहिता के उल्लंघन के बाद नियम क्या है, धारा क्या है, शायद इनको नहीं मालूम कि अपात्र घोषित हो जाती प्रत्याशी। ये थोड़ा कानून को उठा के देख लीजिए उनका। तो ठीक है, अच्छा है, हमारी शुभकामनाएं हैं, बरी हो जाए, बढ़िया रहे। और हम तो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ते रहेंगे, हमें न्यायपालिका के ऊपर पूरा भरोसा है। और जिस तरह साक्ष्य मिले हैं वो पूरा साक्ष्य प्रमाण सहित हम प्रस्तुत किए हैं। अब वो जहां जाना चाहे जाए, आए। और इतने विद्वान उसके वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, बहुत नामी गिरामी जी। और उनके ऊपर विश्वास है तो फिर ठीक है, न्यायपालिका के ऊपर हमें विश्वास है। तो ये एक सूचना थी, एक अहम जानकारी थी जो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार केवल आपका है, मैं तो बस माध्यम हूँ। जो हुआ और जिस पक्ष ने जो कहा वो सब आपके सामने यथावत प्रस्तुत कर दिया गया है। निर्णय आपको लेना है, हालांकि निर्णय एक कोर्ट में भी होना है, पर जो दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, खासकर अधिवक्ताओं से बाहर सियासत में, वो कितने सही कितने गलत ये आपको ही तय करना है। और आप बेहतर तय कर लेंगे क्योंकि आप सुधी दर्शक हैं, आप बेहतर जानते हैं और बिला शक मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, तो निर्णय आप ही को लेना है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी जानकारी आपको और दे देता हूँ जो महत्वपूर्ण सी है। याचिकाकर्ता की याचिका में पुलिस और प्रशासन की तात्कालिक भूमिका पर प्रश्न चिन्ह हैं, गंभीर आरोप हैं। भूपेश बघेल पर तो है ही हैं। तो जब ये मामला हुआ उस समय वहाँ के एसपी थे राम गोपाल गर्ग जी, जो इस समय दुर्ग रेंज के आईजी हैं। जो पूरा कार्यक्रम भूपेश बघेल का उस दिन हुआ जिस दिन को लेके पूरी याचिका की नींव रखी गई है, वो याचिका के अनुसार जिसके कारण निर्वाचन दूषित हो गया, वो जो पूरा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के प्रभारी थे अनंत साहू। कौन अनंत साहू हैं? ये वही अनंत साहू हैं जो गृह मंत्री विजय शर्मा जी के साथ हमेशा दिखते हैं। उनको लेकर चर्चा होती रहती है, चर्चा ही है कि बहुत अटपटे से लगते जो फैसले होते हैं उनको लेकर जब वजह की तलाश की जाए तो उसमें अनंत साहू जी का इशारा मिलता है। यानी आप कोई अटपटा सा आपको लगे कि ये क्या हुआ, ये क्यों हो गया है,
इस फैसले की वजह क्या हो सकती है। तो जब आप उसको टटोलेंगे, तलाशेंगे, तो उंगलियां घूम के जिस शख्स की ओर जाती हैं वो अनंत साहू होते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये सिर्फ चर्चा है। हालांकि ये चर्चा आईएएस और आईपीएस दोनों के बीच मुकम्मल तौर पर होती है, और इसीलिए इस बात को आपको बता दिया। तो अगली बार फिर कोई नई सूचना, फिर कोई नई जानकारी होगी, वो देने आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।